केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 नए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में देशव्यापी किसान आंदोलन पिछले 26 दिनों से जारी है। दिल्ली हरियाणा की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को हर रोज सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज प्रमुख मजदूर संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इफ्टू हरियाणा के प्रदेश संयोजक कॉमरेड पीपी कपूर भी दल बल सहित दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के मंच से दहाड़ते हुए उन्होंने अपने मजदूर संगठन की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कॉमरेड कपूर ने तीनों कृषि कानूनों को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता विनोद लाहौट ने श्रमिक नेता पीपी कपूर से बात की। किसान आंदोलन में मजदूर संगठन इफ्टू की भूमिका बारे क्या कहा श्रमिक नेता पीपी कपूर ने, देखिए इंडिया की दहाड़ की एक खास रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम खड़े सिंधु बॉर्डर पर। आज यहाँ सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा से इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इफ्टू के हरियाणा के अध्यक्ष कॉमरेड पीपी कपूर अपने दल बल के साथ यहाँ आकर अभी किसान आंदोलन को समर्थन किया है। स्टेज से इन्होंने ऐलान किया है कि इफ्टू पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। हमारे साथ बात करने के लिए कॉमरेड कपूर हैं और साथी आए हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपकी क्या मांगे इसमें? हमारी मांगे ये हैं कि ये जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने अभी लागू किए हैं, पास किए हैं, ये पूरी तरह से वापस होने चाहिए। ये सिर्फ किसानों के ऊपर ही हमला नहीं है, ये पूरे देश की जो जनता है, चाहे वो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे कारखाने के अंदर काम करने वाले हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे आम आदमी हैं, ये हर उसके ऊपर हमला है, उसके पेट के ऊपर हमला है। इससे जो है इन काले कानूनों से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी फैलेगी, भुखमरी फैलेगी। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ये काले कृषि कानून तत्काल वापस लिए जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी सरकार, पूरे मंत्री ये मतलब घोषणाएं कर रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को भ्रमित किया गया है। ये किसानों को भ्रमित नहीं किया गया, ये अंबानी और अडानी ने मोदी और अमित शाह और बीजेपी पार्टी को भ्रमित किया है। 2-4 लोगों को, मोदी और अंबानी को भ्रमित करना आसान काम है, फुसलाना और लालच देना आसान काम है। ये करोड़ों जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनको ये फुसला नहीं सकते, इनको फुसलाना बहकाना मुश्किल काम है। और ये जो है मोदी के लिए जो किसान हैं वो अंबानी और अडानी उनको को किसान मानता है, इनको किसान नहीं मानता। जो इतनी भीषण ठंड के अंदर, इतनी भीषण सर्दी के अंदर अपनी जान को हथेली पर लेकर यहाँ पर सड़कों पर पड़े हैं, ये इनको किसान नहीं मानता मोदी, ये अंबानी और अडानी को किसान मानता है। इसलिए जो वो कह रहा है कि वो बता। आप हरियाणा से आए हैं। कल हरियाणा में बीजेपी की सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्टी हैं, उन्होंने SYL का मुद्दा, क्योंकि पहले ये SYL का मुद्दा चुनाव के समय देखने को मिलता है, जब हरियाणा में चुनाव हो या पंजाब में चुनाव हो, लेकिन इस बार ना हरियाणा में चुनाव है ना पंजाब में चुनाव है। ये SYL का मुद्दा क्यों उछला गया, इसको कैसे? बीजेपी की और RSS की एक ही नीति है, फूट डालो और राज करो। जब वो देखा उन्होंने कि ये जो है, जो कृषि कानून किसान विरोधी जारी किए हैं और इसका प्रचंड विरोध हो रहा है, तो हमें झुकना पड़ेगा, ये बदलने पड़ेंगे। तो पहले तो उन्होंने, जब किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे अपनी बात कहने के लिए शांतिपूर्वक, पहले तो उन्होंने गड्ढे खोदे, बैरिकेड लगाए, लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले चलाए, गंदे पानी की बौछारें करी शर्मनाक तरीके से। जब वो पार नहीं चली तो अब ये उनका जो RSS बीजेपी का हथकंडा है कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो, अब वो SYL का मुद्दा लेके आए हैं। जबकि सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, पंजाब के अंदर भी जो है इनकी अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही, तो इन्होंने SYL क्यों नहीं बनाई? और हरियाणा के अंदर
जिस बीजेपी ने दादूपुर नलवी जो नहर है, प्रमुख नहर, उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, वो तो किया नहीं। आज ये लोगों को लड़ाने के लिए, किसानों को लड़ाने के लिए ये मुद्दा उठाया इन्होंने SYL नहर का, बीजेपी सरकार ने, जिसको हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। और जगह इनके साथ कोई किसान नहीं है हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद हिसार के अंदर, तो इनको भगा दिया गया इनको जो है। इफ्टू इस आंदोलन में किस तरीके से सहयोग करेगी, क्या अपील करेंगे, क्या किस तरह से आंदोलन को आप सपोर्ट करेंगे? जो हमारा मजदूरों का संगठन है इफ्टू, हम लोग पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, क्योंकि ये कानून सबसे ज़्यादा मजदूरों के ऊपर मार पड़नी है। जो उनको राशन मिलना है वो और महंगा मिलेगा, जो BPL कार्ड या दूसरे कार्डों से राशन मिलता है वो उनसे वंचित होंगे, और ये महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसकी जो हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, जो है पूरी तरह से। सर एक मिनट जी, जो आप जो है जैसे मजदूर आदमी हैं, जैसे आप लोग कहना चाहते हैं कि हाँ इन्होंने बोला अभी सर ने मजदूरों के ऊपर महंगाई बढ़ेगी, तो जो आदमी दिहाड़ी वाला है, मजदूर आदमी है, जो 200-250-300 रुपये दिहाड़ी करता है, वो क्या कर पाएगा इसमें, इस महंगाई में? जो 250-300 रुपये की मजदूरी वाला क्या कर पाएगा? ये बताइए, बच्चों को पालेगा या अपने आप को पालेगा, ये कमरे किराया देगा, बाहर रहेगा, क्या कर पाएगा वो? तो ये थे इफ्टू हरियाणा के कार्यकर्ता PP कपूर जी, जो हरियाणा इफ्टू के अध्यक्ष हैं और प्रमुख RTI एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कानून किसानों के साथ साथ मजदूरों पर भी इफेक्ट करेंगे। तो इन्होंने भी, इनकी भी मांग है, वही मांग जो किसानों की है कि तीनों एक काले कानून हैं, इनको मोदी सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और किसान मजदूरों की जो ये मांग है इसको मानना चाहिए। विनोद लाहौर, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।